जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में दोस्तों लगे हुए होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ जो राष्ट्रीय आंदोलनों से रिलेटेड है। तो दोस्तों आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने करी थी। तो दोस्तों अभिनव भारत की जो है स्थापना किसने करी थी आपको बताना है। प्रफुल्ल चाकी, गणेश सावरकर, खुदीराम बोस या फिर वीडी सावरकर। तो दोस्तों अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था एक, और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वह करी गई थी आपके वीडी सावरकर द्वारा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों आपके सामने है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को का बचाव किस वकील ने किया था। तो दोस्तों अलीपुर जो षड्यंत्र केस हुआ था उसमें अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था ये आपको बताना है। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका सी आर दास, यानी चितरंजन दास को दोस्तों वकील था उनके केस का। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों आपके सामने है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने करी। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने करी थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त ने दोस्तों स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को वापस को किस आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस आरोप में 6 साल की सजा सुनाई थी। हत्या, देशद्रोह, चोरी या फिर डकैती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा बी, देशद्रोह के आरोप में दोस्तों 6 साल की सजा सुनाई गई थी बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है कि किस क्रांतिकारी ने मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया। तो दोस्तों ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसने मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। ऑप्शन नंबर ए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह और सुखदेव, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर और राजगुरु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दोस्तों अंजाम दिया था मुजफ्फरपुर बम कांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों ऐसा कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में, स्वदेशी आंदोलन। वही दोस्तों और हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी आपको कमेंट बताना है, बर्लिन, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को या फिर पेरिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी और ये की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने है, युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की। तो दोस्तों युगांतर एक क्रांतिकारी संगठन था, ये आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसने करी थी। ऑप्शन नंबर ए बारिंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र कानूनगो या फिर ऑप्शन नंबर डी जतेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बारिंद्र घोष। वही दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने है, किस क्रांतिकारी ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। तो दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने करी थी, इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताइए। चार ऑप्शनों को दोस्तों आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना चाहूँगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना लंदन में करी थी वह करी थी श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने है कि खुदीराम बोस को किस
जेल में फांसी दी गई? तो दोस्तों ऐसी कौन सी जेल थी जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? अलीपुर जेल, मुजफ्फरपुर जेल, लाहौर जेल या फिर अंडमान जेल? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर जेल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि किस क्रांतिकारी को अभिनव भारत का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों अभिनव भारत का जिसे संस्थापक माना जाता है दोस्तों वह आपका बी डी सावरकर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर या फिर ऑप्शन नंबर डी बी डी सावरकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो दोस्तों इन तीनों को ही लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है और तभी से दोस्तों देश में एक लहर सी दौड़ गई थी स्वतंत्रता के लिए इनके बलिदान के बाद। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि किस वर्ष बंगाल का विभाजन हुआ? तो दोस्तों किस वर्ष हुआ था बंगाल का विभाजन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, किस क्रांतिकारी ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में करी? तो दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने करी थी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्याम कृष्ण वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, गदर नामक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो दोस्तों गदर नामक पत्रिका आपको बताना है किस भाषा में प्रकाशित होती थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में। दोस्तों इन तीनों भाषाओं में दोस्तों गदर नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, उग्र राष्ट्रवाद के 3 प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों उग्र राष्ट्रवाद के 3 प्रमुख नेता मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों इन्हीं को ही लाल बाल पाल बोला गया है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि उग्र राष्ट्रवाद के तीनों ही प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपके सामने है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? दोस्तों ये नारा किसने दिया था ये आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने लंदन में मदन लाल ढींगरा को प्रेरित किया था? तो दोस्तों किस क्रांतिकारी ने प्रेरित किया था लंदन में मदन लाल ढींगरा को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आपके सामने है, किस क्रांतिकारी ने भगत सिंह के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह के साथ मिलकर किसने विधानसभा में बम फेंका था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर दत्त। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 में आपके लिए कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी या फिर अभिनव भारत? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति से दोस्तों जुड़े हुए थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 में कि किस घटना के बाद उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ गया था? तो दोस्तों ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके बाद जो आपका उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन था वह कमजोर पड़ता चला गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरत विभाजन के बाद दोस्तों
राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 में कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी, तो दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना ये आपको बताना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी जो स्थापना करी थी जल्दी से कमेंट में बताइए। तो दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना जो करी थी वह करी थी ऑप्शन नंबर ए मथनाथ मित्रा द्वारा दोस्तों की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों आपके सामने है कि किस क्रांतिकारी ने सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना करी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल ने दोस्तों मिलकर इसकी स्थापना करी थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपके सामने है काकोरी कांड कब हुआ था। तो दोस्तों काकोरी कांड वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन सी डेट है। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1925 में दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है किस क्रांतिकारी ने साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान अपनी जान गंवाई थी। तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान किन की हत्या हुई थी। तो दोस्तों वह थे आपके ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 में कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया था। तो दोस्तों एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए रखा गया था, वो किसने रखा था ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचएसआरए जो रखा गया था वो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों आपके सामने है कि किस क्रांतिकारी ने शहीद की उपाधि प्राप्त की थी जब उन्होंने जेल में भूख हड़ताल के दौरान प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसने शहीद की उपाधि प्राप्त की थी जब उन्होंने जेल में भूख हड़ताल के दौरान प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जतिन दास। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने करी। तो दोस्तों मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने करी थी आपको बताना है कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका गणेश सावरकर और वीडी सावरकर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है किस क्रांतिकारी ने नासिक षड्यंत्र को अंजाम दिया था। तो दोस्तों नासिक षड्यंत्र को अंजाम देने वाला कौन सा क्रांतिकारी था। अनंत लक्ष्मण कान्हारे, वीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा या फिर खुदीराम बोस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा अनंत लक्ष्मण कान्हरे। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों आपके सामने है क्रांति नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो दोस्तों क्रांति नामक पत्रिका आपको पता होनी चाहिए कहाँ से प्रकाशित होती थी, लंदन, बर्लिन या फिर पेरिस या सैन फ्रांसिस्को। तो दोस्तों क्रांति नामक पत्रिका जो प्रकाशित होती थी दोस्तों वह होती थी आपके सैन फ्रांसिस्को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है किस घटना के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वह दी गई थी आपकी लाहौर षड्यंत्र केस के बाद। तो दोस्तों इसी केस में इन तीनों को जो है फांसी दी गई थी। वहीं दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि स्वदेशी का अर्थ क्या था। तो दोस्तों स्वदेशी का अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करना ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है कि
किस भारतीय क्रांतिकारी ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना करी थी? ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी चंपक रमन पिल्ले या फिर ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चंपक रमन पिल्ले। कौन है दोस्तों चंपक रमन पिल्ले? इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है कि किस क्रांतिकारी ने भगत सिंह के लिए बलिदान नामक एक नाटक लिखा था? तो दोस्तों भगत सिंह के लिए एक नाटक लिखा था बलिदान, वह किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यशपाल द्वारा दोस्तों यह नाटक लिखा गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस घटना के बाद उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था? तो दोस्तों उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बंगाल विभाजन के बाद दोस्तों उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है कि किस क्रांतिकारी ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो दोस्तों ये रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह के साथ मिलकर बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंका था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने करी? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका मदन लाल ढींगरा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ज़्यादातर अननोन होंगे इस नाम से मदन लाल ढींगरा से, तो आपको पता होना चाहिए कि मदन लाल ढींगरा ने ही लंदन में कर्जन वायली की हत्या करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। किस क्रांतिकारी ने जर्मन सहायता से भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस क्रांतिकारी ने जर्मन सहायता से जर्मनी की सहायता लेने के लिए बोला था कि भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाओ। तो दोस्तों ऐसा कौन था? वेरी फेमस है, सभी लोग इनके बारे में जानते थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों आपके सामने है कि गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग, ऑप्शन नंबर बी सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस को समर्थन देना या फिर ऑप्शन नंबर डी धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों गदर पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वह था आपका सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे लगे होंगे, तो और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और चैनल पर दोस्तों अगर आप हमारे पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यही विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।